आज हम पढ़ेंगे सेल जंक्शन। इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। और सेल जंक्शन जानने से पहले दोस्तों आप ये समझें कि आखिरकार हमारी बॉडी में सेल जंक्शन का काम क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो क्या होता है, बॉडी में सेल को ये आपस में जोड़ने में मदद करती है और जो इसकी संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल मजबूती देने, कोशिकाओं के कम्युनिकेशन स्थापित करने और पदार्थों को रिसाव को रोकने के लिए ये अत्यंत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिश्यू ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इसको अपन ये जो ऊपर का जो होता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टिश्यू। टिश्यू, ठीक है, जिसको बोलते हैं त्वचा। ठीक है, ये जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे टिश्यू के अंदर दोस्तों सेल हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे सेल हो गया। ठीक है, और जो सेल के जो बीच में जो हमको ये स्पेस दिखती है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये दिख रहा है आपको, जो बेस दिख रहा है ना, जो टिश्यू में जो बेस दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ सेल। ठीक है, वैसे ही आप इस पे देखो, सेल जंक्शन इज सिंपली द कनेक्शन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू सेल। ये क्या होता है, सेल जंक्शन दो प्लाज्मा झिल्ली या दो कोशिकाओं के बीच का संबंध होता है। जैसे कि आप इसको ऐसा समझो, जैसे सेल जंक्शन दो प्लाज्मा झिल्ली या दो कोशिकाओं के बीच का संबंध होता है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, ये टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर सेल हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्लाज्मा हो गए। और जो दो प्लाज्मा के बीच में, ठीक है, जो दो प्लाज्मा के बीच में और जो दो कोशिकाओं के जो बीच में जो संबंध बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल जंक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल जंक्शन। फिर होता है इट कैन बी सीन बिटवीन टू सेल और सेल द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे दो कोशिकाओं के बीच या कोशिका और बेसमेंट झिल्ली के बीच देखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा जैसे सेल हो गया। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर सेल हो गया। अगर आप इसको जूम करके देखो तो कुछ सेल हमारा ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो जो ये दो सेल होते हैं, ठीक है, जो दो सेल को जोड़ने का जो काम करता है, ये हमारा करता है सेल जंक्शन करता है। ओके, और इसको बेसमेंट झिल्ली के बीच भी देखा जा सकता है। फिर इट कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन। ठीक है, इसमें मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं दैट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट टू निकबोरिंग सेल। ठीक, इसमें बहु प्रोटीन परिसर होते हैं। ठीक है, इसमें मल्टी प्रोटीन होते हैं जो दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संपर्क प्रदान करते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल जंक्शन। ठीक है, क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, सेल जंक्शन का कार्य क्या होता है, तो पहला होता है हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल। ये कोशिका के मुख्य जुड़ाव में ये मदद करता है। रूप से क्या करता है, जो दो सेल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक ही सेल, जैसे हम टिश्यू हो गया, टिश्यू से जब इसको जूम करके जब सेल को देखेंगे तो ये दो सेल को जोड़ने में ये काम करता है। कौन, सेल जंक्शन। उसके बाद होता है हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ आयन सब्सटेंसेस। जो हमारे आयन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको ट्रांसफर करने का भी काम करता है, आयनों के स्थानांतरण में सहायता करना। टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो दोस्तों सेल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन, कोशिका संचार में मदद करता है। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस पर आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो होता है टाइप ऑफ सेल जंक्शन। ठीक है, कोशिका जंक्शन के प्रकार क्या क्या होते हैं, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। ठीक है, ये मेनली 5 प्रकार से होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, फिर होता है एडहेरेंस जंक्शन, फिर होता है डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम, फिर गैप जंक्शन। पहला होता है टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन एक्ट एज ए बैरियर दैट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड आयन सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल। टाइट जंक्शन एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है जो अवांछित आयनों और पदार्थों को कोशिका के आर पार जाने से रोकता है। ठीक है, ये जो जो जैसे दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो जंक्शन होता है, ठीक है, ये दोस्तों इतनी टाइटली होती है कि से जो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो सेल में हमको जाना मतलब जो नहीं जाना चाहिए, इसको दोस्तों रोकने का ये काम करता है। ठीक है, आर पार जाने से ये रोकता है। द सेल ऑफ epithelial tissue that found in stomach, intestine and urinary bladder contain many tight junction that prevents the leakage of components into blood। पेट, आंत और मूत्राशय में पाई जाने वाली उपकाल ऊतक की कोशिकाओं में कई कई टाइट जोड़ होते हैं जो जो घटकों को रक्त में मिलने से रोकता है। ठीक है, जैसे ये समझो, जैसे कि हमारा ये एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी हमारा ब्लैडर हो गया। ठीक है, इस पे जैसे कि यूरिन इसमें स्टोरेज है। ठीक है, तो दोस्तों ये जंक्शन जो होता है, ठीक है, जो हमारे सेल जंक्शन होते हैं, ये इतने मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया, ये इतने
ये इतने टाइटली होते हैं कि ये अलग नहीं होते, ठीक है, इसमें लीकेज कोई नहीं होता। अगर जैसे यूरिन है, ठीक है, ये सेल इंजेक्शन का काम ही होता है दोस्तों कि इतना टाइट होता है कि जो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं वो बाहर ना निकल पाएँ, ठीक है। अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये ब्लड के साथ मिलेगा, ठीक है, ब्लड के साथ मिलेगा तो डिफरेंट डिफरेंट आपको आपको डिसीज़ेज़ देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो ब्लड में जाके मिल सकता है। तो ये टाइट जंक्शन का डायग्राम हो गया, ठीक है, टाइट जंक्शन प्रोटीन, ठीक है, इस पे प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसको आप देखो, जैसे 2 मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो, जैसे ये 2 मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो ये जो सेल होते हैं, ठीक है, सेल, तो सेल को दोस्तों ये 2 मेम्ब्रेन को जो अटैच होता है, इसको अटैच करने का काम करता है, ठीक है, इसको जोड़ने का काम कौन करता है, ठीक है। जैसे 2 सेल 2 मेम्ब्रेन थे, अब ये 2 मेम्ब्रेन को दोस्तों मिलाना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, जो कि ये दोस्तों अलग ना हो, ठीक है। अगर अलग होंगे तो दिक्कतें होंगी, तो अलग ना हो इस कारण से इसको सेल जंक्शन का काम होता है कि ये दोनों जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होते हैं, इसको कनेक्ट करके रखने का काम होता है। अगर इसको आप ज़ूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन प्रोटीन और अडहेरेंस जंक्शंस, दीस आर आल्सो कॉल्ड वेल्ट डेस्मोसोम, ठीक है, इन्हें वेल्ट डेस्मोसोम भी कहा जाता है। इसको डायग्राम में आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर होता है अडहेरेंस जंक्शंस कंटेंट्स प्लेक्यू, ए डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन। एडहेरेंस जंक्शन में ब्लैक होते हैं जो प्रोटीन की एक घनी परत होती है। नेक्स्ट होता है द ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन एडहेरेंस जंक्शन हेल्प टू ज्वाइन द सेल, ठीक है। एडहेरेंस जंक्शन में मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका को जोड़ने में मदद करती है। हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, और ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये होती है प्लेक्यू होती है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन को इकट्ठे करके रखते हैं, ठीक है, ये प्लेक्यू, ठीक है। और जो ये काली काली आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें क्या होती है, प्रोटीन की एक घनी परत होती है, ठीक है, इसमें प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है, ये प्रोटीन से घिरा होता है, ठीक है, इसकी एक परत होती है, ठीक। फिर ये आपको ये पूंछ दिख रहे हैं, ठीक है, इसके जो पूंछ दिख रहे हैं इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, एडहेरेंस जंक्शन में मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका को जोड़ने में मदद करती है, ठीक है। जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये क्या करती है, कोशिका को जोड़ने में मदद करती है, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन को जोड़ने में मदद करती है। आप इसको ऐसा समझो जैसे कि हमारा ये 2 मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, जैसे कि ये हमारा 2 मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा 2 मेम्ब्रेन हो गया। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास सेल जंक्शन होंगे, ठीक है, सेल इकट्ठे होंगे, ठीक है, सेल जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेल जंक्शन, ठीक है। अब जो इसको जब जोड़ने में जो मदद करती है तो सेल जंक्शन करती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका को जोड़ने में मदद करती है, ठीक है, जो सेल होते हैं इसको जोड़ने में ये मदद करती है, कौन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इसको बोलते हैं अडहेरेंस जंक्शन, ठीक है। फिर होगा डेस्मोसोम होगा, दिस जंक्शन कीप द सेल्स टुगेदर, ठीक है, ये जंक्शन पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखते हैं, ठीक है। जो डेस्मोसोम होते हैं, डेस्मोसोम का काम क्या होता है, जो हमारे जैसे कि हमारे टिश्यू हो गया, ठीक है, टिश्यू के अंदर जो सेल हो गए, इसको जो टिश्यू जो आपस 2-3 होते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा टिश्यू हो गया, जैसे मान लीजिए आप ये घर ही हो गया, आपका घर हो गया, आपके जो बगल वाला होगा वो क्या लगेगा, आपको पड़ोसी लगेगा ना, पड़ोसी बोलोगे। वैसे ही ये 2 सेल हो गया, ठीक है। तो डेस्मोसोम का काम क्या होता है, ये 2 कोशिकाओं को जोड़ने में ये मदद करती है, ठीक है, इसका ये काम होता है, जैसे कि इस पे आपको दिख रहा है। फिर होता है दे कंटेंट प्लेक्यू एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड ऑफ क्रिएटिन, ठीक है, इसमें क्रिएटिन से बने पट्टिका और अंतर्निर्मित तंतु होते हैं। होता है द ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कोशिकाओं को जुड़ाव में सहायता करता है, ठीक। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है क्या करता है, अटैचमेंट करता है किसमें, सेल में, ठीक है, ये जुड़ाव करता है। आप इस पे देखो जैसे कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है सेल, ठीक है, ये क्या करता है, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, आपस में अटैच करने का काम करता है, किस कौन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जो अंदर स्पेस बचे, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, जैसे कि हमारे ये सेल हो गया, ठीक है, टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर सेल हो गया, और जो स्पेस बचा, ठीक है, जो स्पेस आपको दिख रही है इसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस। तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इस तरह बनाएंगे तो ये हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस हो गया, ठीक है, जो बचा इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। फिर ये होती है ये हमारा होता है प्लेक्यू होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, जो ये है इंटरमीडिएट इसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्लेक्यू हो गया, ओके। और दो जो सेल को जोड़ने में मदद करती है, ठीक है, जो सेल जंक्शन बनाने में मदद करती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद होता है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम रिमेंबर लाइक डेस्मोसोम बट दे डू नॉट अटैच विद adjacent cells, they are basically attached with the बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हेमीडेस्मोसोम होता है हेमीडेस्मोसोम्स के समान दिखते हैं, ठीक है, जो हेमीडेस्मोसोम होता है वो डेस्मोसोम के समान दिखते हैं, ठीक है, मतलब एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन वे असन्य कोशिकाओं से नहीं जुड़ते हैं, वे मूल रूप से बेसमेंट झिल्ली से जुड़ते हैं।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डेस्मोसोम में क्या होता है, वो 2 सेल से जुड़ के बनते हैं, ठीक है? और जो हेवी डेस्मोसोम होता है वो सेल से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है? वो डायरेक्टली बेसमेंट से जुड़ते हैं, ठीक है? आप डायग्राम पे देखो, ये डायग्राम होता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ठीक है? ये हमारा प्लेग्यू होता है। पहले क्या होता था, जो डेस्मोसोम में था, डेस्मोसोम में सीधा हम सेल से जोड़ते थे, ये ठीक है? 2 सेल जुड़ते थे, ठीक है? और जोड़ने का सहायता कौन करता था? वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन करता था, ठीक है? ठीक है? पर इस पे ऐसा नहीं है, इस पे 2 सेल्स पे नहीं जोड़ते, ठीक है? इस पे क्या होता है, सीधा बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है? ये जो हमारा होता है इसे बेसमेंट कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारा टिश्यू हो गया, ठीक है? टिश्यू से जो नीचे होता है, ठीक है? इसको हम बेसमेंट बोलते हैं। तो अब जब क्या होगा, जो हेमीडेस्मोसोम होता है, ये अब 2 सेल से नहीं, डायरेक्टली क्या करता है, ये मेम्ब्रेन से सीधा ये प्लाज्मा में, वो सॉरी, बेसमेंट में ये जुड़ता है, ठीक है? बेसमेंट से इसका कनेक्शन होता है, ठीक है? इसे बोलते हैं हम हेमीडेस्मोसोम। गैप जंक्शन आर स्पेशलाइज्ड intercellular connections between cell which help in the transfer of required ion substances between two or more cells, ठीक है? गैस जंक्शन कोशिकाओं के बीच विशिष्ट अंतरकोशिकीय संबंधित होते हैं जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं के बीच आवश्यक आयनों और पदार्थों को स्थानांतरण में सहायता करते हैं, ठीक है? इस डायग्राम में देखो, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है? 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, ये गैप जंक्शन का डायग्राम है। इस पे जैसे हमारा आयन होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है? ये इस पे ट्रांसफर होता है, ठीक है? और ये क्या करता है, सेल की कम्युनिकेशन में ये सहायता करता है, ठीक है? कौन करता है? गैप जंक्शन। तो हमारा सेल जंक्शन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि फार्मेसी को हिंदी में कराया जाए।